नरेंद्र पांडे का नमस्कार मित्रों। रायपुर के चौक चौराहों, चाय की दुकानों और सोशल मीडिया की गलियों में इन दिनों एक सवाल गूंज रहा है। यह सवाल किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं है, ना ही किसी चाय की दुकान से उठती अफवाह है। यह सवाल डायरेक्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, एकदम सीधा, कि नक्सलियों से जुड़ी खुफिया जानकारी लीक करने वाली आरोपी डीएसपी कल्पना वर्मा को आखिर कौन बचा रहा है। यह सवाल इसलिए नहीं उठ रहा है कि कोई अफवाह उड़ रही है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सिस्टम का तराजू एक तरफ झुक रहा है। क्योंकि इस प्रदेश में 30,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एक पुलिस अधिकारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया जाता है। ना कोई जांच पूरी, ना कोई लंबी प्रक्रिया, बस फाइल खुली, कैरियर बंद। कानून ने बड़ी फुर्ती दिखाई, नैतिकता जाग गई, अनुशासन याद आ गया, मगर दूसरी तरफ शायद तुला डगमगा गया। नक्सलियों से जुड़ी खुफिया जानकारी लीक करने का गंभीर जिस पे आरोप लगा, वह कल्पना वर्मा पे शासन अभी मौन। यह सीधे सीधे राज्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था। सुरक्षा बलों की जान और ऑपरेशन की गोपनीयता से खिलवाड़ का मामला था। लेकिन यहां ना वो फुर्ती नजर आई, ना आदेश, ना सस्पेंशन, ना गिरफ्तारी, बस खामोशी। और यह खामोशी अब सवाल बन चुकी है। सिस्टम का मौन सबसे खतरनाक बयान होता है मित्रों। जब सत्ता और सिस्टम चुप हो जाते हैं तो जनता अपने आप निष्कर्ष निकाल लेती है। रायपुर की गलियों में कहा जा रहा है, मैडम के पीछे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति ऊपर बैठा है जिसका हाथ मैडम के सर पे लगा हुआ है। तभी तो फाइलें आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाती है। जांच है पर दिखाई नहीं देती। यह बातें अगर झूठ है तो सरकार को सामने आकर के बताना चाहिए। और अगर सच है तो यह सिर्फ कल्पना वर्मा का मामला नहीं, यह पूरे सिस्टम की साख का मामला है। कानून का रंग खाकी के कंधों पर क्यों बदल जाया करता है, यह भी एक प्रश्न है। एक निरीक्षक करे तो विभागीय जांच, और जब मामला डीएसपी स्तर तक पहुंचे तो कानून अचानक संवेदनशील। क्या नक्सलियों की सूचना को लीक करना 30,000 की रिश्वत से कम बड़ा अपराध है? अगर नहीं तो कार्रवाई में यह असमानता क्यों है? छत्तीसगढ़ में जब सरकार नक्सलवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात करती हो तो उस नीति की परीक्षा ऐसे ही मामलों में हुआ करती है। आज अगर एक डीएसपी बच जाती है तो कल कोई और बचेगा, परसों सिस्टम ही कटघरे में खड़ा हो जाएगा। रायपुर पूछ रहा है, क्या वर्दी का रंग बराबरी का नहीं रहा? क्या कुर्सी की ऊंचाइयां तय करती हैं कि अपराध कितना बड़ा है या कितना कमजोर? क्या खुफिया जानकारी का अपराध 30,000 की रिश्वत से छोटा हो गया, या फिर किसी अदृश्य छतरी के नीचे खड़ी है डीएसपी कल्पना वर्मा, जहां कानून की बारिश ही नहीं होती? सिस्टम की दोहरी भाषा नक्सलियों को ताकत देगी और जनता के भरोसे को छलनी कर देगी। सवाल कल्पना वर्मा का नहीं है मित्रों, सवाल उस संरक्षण तंत्र का है जो कुछ नामों को कार्रवाई से पहले ही अछूता बना देता है। अगर 30,000 का अपराध सस्पेंशन तक पहुंचता है तो खुफिया जानकारी लीक करना क्या है? प्रमोशन का विषय बन जाएगा। रायपुर चुप नहीं है, चौक चौराहे चुप नहीं है, और यह सवाल भी अब चुप नहीं रहेगा कि आखिर डीएसपी कल्पना वर्मा को बचा कौन रहा है। आप भी इसके उत्तर खोज सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स पे लिखिएगा। फिर मिलूंगा मैं नरेंद्र पांडे। नमस्कार।